अष्टसहस्री में आचार्य विद्यानंद स्वामी, अष्ट में आचार्य कलंग स्वामी। सामान विशेष अर्थ में भी लगाइए, अर्थ के अर्थ में भी लगाइए, वाक्य में लगाइए, वाचक में लगाइए, शब्दों में लगाइए, शब्दों की भाषा में लगाइए, भाषा की विभाषा में लगाइए, भाषा में भी लगाइए, विभाषा में भी लगाइए, और सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, मैं यहाँ का विषय बढ़ा रहा हूँ। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को विषय करता है केवल ज्ञान। अवधि मना पर्याय ज्ञान भी संपूर्ण पर्यायों को विषय नहीं करता, और अवधि मना पर्याय संपूर्ण द्रव्यों को भी विषय नहीं करता। रूपिष्वधे, रूपी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, और उसके ही तदंत भागे मना प्रियश्च, अवधि ज्ञान के द्वारा गृहीत विषय को मना प्रिय ज्ञान उसके अनंत भाग को विषय करता है। लेकिन सर्वद्रव्य पर्यायसु केवल इसके अलावा मतिस्तुन्य द्रव्य स्वपर्यायसु, मतिश्रुत ज्ञान है संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों में जाता है। इसलिए सामान्य को जानते हुए भी तुम संपूर्ण विशेषों को नहीं जान सकते हो। विशेषों को जानते हुए भी तुम संपूर्ण विशेषों को नहीं जान सकते हो, और संपूर्ण सामान्यों को जानने की क्षमता भी तुम्हारे पास नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से आगम प्रमाण से जान रहे आप। क्या संपूर्ण सामान्यों को आप जानते हो? क्या धर्म द्रव्य सामान्य है, आगम प्रमाण से जानते, प्रत्यक्ष नहीं देखते। अधर्म द्रव्य सामान्य है, आकाश सामान्य है, काल सामान्य है, जीव सामान्य है, पुद्गल सामान्य है। इनके सामान्य को आप नहीं जानते हो। आप सबके विशेषों को ही द्वारा सामान्य को जानते हो। आप समझो मैं बोल क्या रहा हूं। आप जो मतिश्रुत ज्ञानी हो, विशेष सहित ही सामान्य को जानते हो। विशेष सहित सामान्य को जानते हो, और जिन्हें विशेष सहित सामान्य को नहीं जान पाते उन्हें आगम प्रमाण से जानते हो। ठीक कह रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? विशेष सहित सामान्य को जानते आप, विशेष रहित सामान्य को आप जान नहीं सकते हो। नहीं सुनिए, नहीं होता मैं आप बात बराबर है, पर कुछ गहरी बात कह रहा हूं। द्रव्य सामान, द्रव्य सामान, द्रव्य सामान आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते हो। आप असमान जाति विशेष के साथ जान रहे हो। शुद्ध द्रव्य जो केवली का विषय है, परमाणु अवस्था विशेष है ना, पुद्गल सामान्य है वो। उसको पुद्गल सामान्य जब देखते हैं तब दुण अणुक आदि जो है ना, दुणुक आदि, त्रिक अणुक, चतुर्णुक, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि जो है ना, ये विशेष स्कंद है। उन स्कंदों को आप जान रहे हो, परंतु आप जो है ना पांच इंद्रिय का जो विषय बनता है उस इंद्रिय से आप तत्त जानते, दूसरी इंद्रिय की अपेक्षा से वो विशेष है। जो घ्राण से सामान्य है वही चक्षु के लिए विशेष बन जाता है। गंध पर चक्षु के लिए विशेष है एक अपेक्षा, परंतु ज्ञान से भी विशेष को जान रहे हो सामान्य सहित। अब सुनिए, बड़ा गजब का विषय है। इससे क्या हुआ, आज्ञा सम्यक के पास मुंह खड़ा कर दिया जाता है। समकित सागर आज्ञा सम्यक के पास आपको खड़ा कर दिया गया। इस ज्ञान ने कहाँ खड़ा कर दिया आपको? आज्ञा सम्यक के पास खड़ा कर दिया। बोले कैसे कर दिया आपको? ऐसे कर दिया कि आप सामान्य को जान रहे हो, आप विशेषों को जान रहे हो, आप संपूर्ण विशेषों को जानने की ताकत तुम्हारे पास है नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो फिर आप किससे जानेंगे? आगम प्रमाण से जानेंगे, सर्वज्ञ वाणी से जानेंगे। आगम प्रमाण पर इतना जोर मैं क्यों मार रहा हूं?
बोले इसलिए लगा रहा हूं आगम प्रमाण पर जोर, क्योंकि आगम सर्वज्ञ की वाणी है। अवधि ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, मना परिज्ञान भी नहीं बोल रहा हूं, और आपका मति श्रुत ज्ञान भी नहीं बोल रहा हूं। मति श्रुत जो लिखित आगम प्रमाण है, द्रव श्रुत की बात कर रहा हूं। भाव श्रुत से आप द्रव श्रुत रहित होकर के जानना चाहेंगे तो उतना नहीं जान पाएंगे। कुछ कहो ना आप लोग, भाई अभी बोल लो। मैं फिर से कहता हूं, भाव श्रुत से जितना तुम आगम द्रव श्रुत से जान रहे हो, उसे भाव श्रुत से तुम नहीं जान सकते हो, क्योंकि भाव श्रुत क्षोभसम है। भाव क्षोभसम है, मन का विषय है, लेकिन आगम में जो तुम्हारा विषय नहीं है वो भी लिखा रखा हुआ है। आगम में जो आपका क्षोभसम ज्ञान नहीं है वो भी लिखा है। आप नंदीश्वर नहीं जा सकते हो, आप सुमेरु पर नहीं चल पा रहा आज की तारीख में। सुनते जाओ, मैं आपकी बात कह लीजिए, मैं तो इसलिए तो बोल रहा हूं। हम प्रमाण के प्रमाण तो बोले ही नहीं रहे ना, प्रमाण तो सभी हैं, प्रमाण है, लेकिन फिर भी सुनिए, स्मृति कितनी करेंगे आप, प्रतिविज्ञान किसे करेंगे आप? सुनते जाइए, स्मृति तुम कितनी कर सकते हो? तुम स्मृति उसी कर सकते हो जिसको तुमने प्रत्यक्ष में देखा कभी, लेकिन परमाणु की स्मृति करेंगे क्या? धर्मद्र की स्मृति करेंगे क्या? आकाश की काल की करेंगे क्या? विराटता की ओर जाइए और छोटे मत जाओ, नहीं करेंगे ना। इसलिए आगम प्रमाण से आप जानेंगे, द्रव श्रुत से। द्रव श्रुत से समझे कि नहीं? अब अगर ठहरिए, अपन बाद में कह रहा था उनका सही, 2 मिनट रुको आप। उनसे द्वेष नहीं है ना, तुमसे राग है, हमसे राग है। हम विषय की निरूपण कर रहे हैं। समके सार क्या बोल रहे हैं, जिसे वो आगम से नहीं जान सकते उसे हम मति श्रुत ज्ञान से जान सकते हैं। सुनिए ना, मति श्रुत ज्ञान से जान सकते हैं। जो तुम्हारा मति श्रुत ज्ञान है, आगम द्वासांग श्रुत है। वो द्वासांग श्रुत में कितना लिखा हुआ है, और श्रुत केवल भगवान ने कितना उसको निबंधित किया है, गणधर परमेश्वरी ने, उसे समझिए। तुम जो अपनी मत श्रुत ज्ञान को लगाएंगे, अपने मत श्रुत ज्ञान से आप आगम को जानेंगे। सुनते जाना, दूसरे पक्ष में जा रहे हैं। आगम को भी जानेंगे, अनागम को भी जानेंगे। अभी नहीं है विराट तुम्हारा उन जैसा, पर अभी वो उसको वहां नहीं जा रहे। क्यों? हेतु समझिए। तुम्हारा जो मत श्रुत ज्ञान है वो क्षोभसम के आधार पर है। जो लिखा हुआ आगम ज्ञान है वो क्षोभसम के द्वारा निबंधित किया गया है, पर क्षोभसम वाणी नहीं है। हम छद्मस वाणी नहीं मानते, न हमने कोई ग्रंथ का नाम अपना छद्मस वाणी दिया। तारण स्वामी का ग्रंथ जरूर छद्मस वाणी है, लेकिन अन्य आचार्यों ने कोई ग्रंथ को अपना छद्मस वाणी नाम नहीं दिया। तो प्रबल हेतु के पास जाइए। यहाँ की लाइन पढ़ने की अपेक्षा मैं जो समझा रहा हूं ना, मैं यहां से ही पूरा बोल रहा हूं। इसलिए जो तुम्हारा श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, जिसके बल पर तुम सब कुछ जानना चाह रहे हो, तब भी आप जो साक्षात तुम्हारा मति श्रुत ज्ञान विषय नहीं बना पा रहा है, उसको तुम आगम प्रमाण से विषय बनाते हो। यदि हमने अपने मत श्रुत ज्ञान के बल पर सब कुछ जान लिया, फिर हमने वो इंजीनियर साहब से कहा कि इंजीनियर हैं पुराने जमाने वाले, इनसे कहा आप देखिए आकाश में विमान जा रहा है, इनके नेत्रों की जितनी सामर्थ्य वहां तक देखेंगे, इसके बाद विमान दिखना बंद हो जाएगा।
तो विमान दिखना बंद हो गया, इनकी आंखों के क्षोभसम के कारण कि विमान का विनाश हो गया, क्षोभसम कारण। इसी पर यहाँ ये लिख रहे हैं कि जो सामान्य है, विशेषों का पिंड है, पर तो सामान्य विशेष जानते हो भी तुम सामान्य विशेषों को पूर्ण नहीं जान सकते हो, क्योंकि विशेषों के पर्याय अनंत हैं। इसलिए हमने ऐसी बुद्धि लगाई अभी कि आगम प्रमाण पर ही श्रद्धान करना पड़ेगा। हम जो भी ज्ञानी, आप भी जो भी ज्ञानी बन गए, अब आप दूसरे पद से कहते हैं तुमने ज्ञेयों से ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम एकांकी नहीं है, आपने ज्ञेयों से ज्ञान प्राप्त किया। हमने आगम को ज्ञेय बनाया, उससे तुमने अपना ज्ञान मत से ज्ञान को दौड़ाया है। वहां पर जहां तुम्हारा स्वतंत्र रूप से नहीं दौड़ सकता था, उसे आगम प्रमाण से तुमने दौड़ाया है। राकेश भाई समझो कुछ, आप मेरे लिए इसलिए आप मुझे सुनते हो, आप विश्वास होना, आप मुझे क्यों सुनते हो? इसलिए सुनते हो जहां हमने अपना दिमाग नहीं दौड़ाया वहां भी दिमाग और जाना चाहिए। इसलिए प्रवचन सार के दो पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। स्यात् ज्ञान गे में आता नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, स्यात् ज्ञान गे को प्राप्त होता है, गे ज्ञान को प्राप्त होता है। ये दोनों पक्ष प्रवचन सार में लिखे हुए हैं। अब चलते हैं। सुविषय प्राचार्य सबसे पहले जा रहा बात वो अवास्तर सुविषय ज्ञान मात्रे भी, सुविषय में ज्ञान मात्र होने पर भी तस्य सामर्थ्य। अरे सामर्थ्य पढ़ना पड़ेगा, गड़च नहीं लगा ना, बाद में अर्थ निकालना। तुम ज्ञानी जी वो कर ऐसा बोलते हो। सुविषय ज्ञान मात्रे भी तस् असमर्थात्, सुविषय के ज्ञान मात्र में भी तस् असमर्थात्। सुनो महात्मा 7 नंबर पर, बाहा दोहा समर्थ नपी, जो धोने के अर्थ में, दोहिने के अर्थ में सामान्य सुविषय ज्ञान उत्पत्तन उपादान है, सामान्य विषय ज्ञान उपादान में सामर्थ्य कथम उत्पत्ति उपयुक्त। अरे भाई जब तुमने कह दिया फड़ी कहता है गो, तो कहता गो, अरे गो यानी गो, तो गोत गो नहीं कह रहा, गोत भाई बांध, वो धोने के अर्थ वाले गोत है कि धोने वाला गोत है, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। सामान्य विशेष को अलग अलग कथन करना पड़ेगा आपको। गोत गो बैल में भी है और गोत तो गाय में भी है। गाय को दोहा जाता है और पर ये यहाँ पर इस शब्द का विविचार कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में इसका विविचार हो रहा है, सुनते जाइए, इसलिए बिहार करना चाहिए। कर्नाटक में गायों को भी बैल की भांति जोतते हैं। अरे मैं आंखों से देख के आया हूं, बैलगाड़ी में गायों को जोत रहे थे। हाँ कम जोते लेकिन जोत रहे थे, देखा आपने। मैंने कर्नाटक में और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मैं देख के आया हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और मालूम इतना ही नहीं, वो नाथ भी देते हैं गाय को भी, जबकि उत्तर भारत में गाय को कभी नाथते नहीं है। नहीं छेद करते हैं। मैं तुम्हें पता थी उसका छेद कैसे क्रूरता से होता है। इधर देखो मेरी तरफ है, लकड़ी का ऐसा रहता है, जैसे ये इसके आकार रहता है, लकड़ी का बनाते हैं, लकड़ी का, और उसको दोनों पैर बांधे पटक दिया, उसके ऊपर 2-3 लोग बैठ गए, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, अरे सब देहाती लोग सब ज्ञानी रहते हैं, नीम की पत्ती का वो लेते हैं पत्ती, और वो रस्सी पर ऐसे रगड़ते हैं, उसको कर लिए क्या, चिकनी के लिए नहीं, सैंड, हाँ वही एंटीसेप्ट करके, फिर उसको ऐसे ऐसे बीच में लगाया, वही लकड़ी वाला, और इतनी जोर से चढ़ देते हैं, उसे छेद कर देते हैं, और फिर धीरे से वो रस्सी बांध दे, ठीक है। ऐसा करके मालूम वो तड़पता है, पर जो सज्जन अच्छे किसान होते ना, उस दिन उनको गुड़ खिलाते हैं, दवाई भी लगाते हैं, अच्छे लोग रहते। बदिया के दिन भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा खून भी निकल जाता है।
नमो निंताणु मुष्टिम सहस्राणु